Assalamualaikum everyone, this is Hajra Haroor. Welcome to my YouTube channel. Make sure to subscribe to the channel and press the bell icon so you don't miss any of the videos. Let's begin the video. बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद था कि वो लोग जो एनएमडी कैट 2021 में अपीयर हुए थे लेकिन इस दफ़ा वो अपनी सीट सिक्योर नहीं कर सके डिफरेंट टेंटेटिव लिस्ट को देख के जो कि डिफरेंट वेबसाइट्स ने इशू की हैं। इस टाइम पर उनको ये बात क्लियर हो गई है कि इस दफ़ा उनका एडमिशन नहीं हो रहा। तो अब उनके पास दो ऑप्शन हैं, या तो मज़ीद तैयारी, मज़ीद मेहनत और मज़ीद कोशिश के साथ वो एनएमडी कैट 2022 में रीअपीयर हों और अपनी सीट को सिक्योर करें, या फिर डिफरेंट अदर करियर्स लाइक अलाइड हेल्थ साइंसेज में से डीपीटी, डी फार्मेसी या कुछ भी और लाइक एलएलबी, सीए को परस्यू करके अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाए। तो उनकी डबल माइंडेडनेस को ख़त्म करने के लिए वीडियो लेट्स सी। इस वीडियो को मैंने बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में आई डिस्कस अबाउट द इनसिक्योरिटीज़, वो सारी इनसिक्योरिटीज़ जो एक बंदे को रिपीट करने से रोक रही होती हैं कि फ़लाँ क्या सोचेगा, फ़लाँ क्या कहेगा, ये साल कैसे गुजरेगा, वही बुक्स कैसे पढ़ेंगे एट्सेट्रा। और दूसरे पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कैन दीज इनसिक्योरिटीज़ बी ओवरकम, क्या इनको ओवरकम किया जा सकता है, क्या आपसे पहले ये इनसिक्योरिटीज़ किसी और ने फेस की हैं, अगर फेस की हैं तो उन्होंने कैसे गुजारी। लेट्स सी कि हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। इनसिक्योरिटीज़ की अगर बात करें तो सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी होती है ओवरकमिंग द फीलिंग ऑफ फेलियर। वो फेलियर की फीलिंग जो एनएमडी कैट 2021 में बुरे मार्क्स आने के बाद आप अपने अंदर खुद ही पैदा करते जा रहे हैं, आप उसको खुद ही नरिश कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और बिल्टअप कर रहे हैं, और इन रिटर्न उसकी सारी के सारी कंसिक्वेंसेस आपको खुद ही फेस करनी पड़ेंगी। लाइक मेरे से ही हमेशा गलतियां होती हैं, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मैंने तो पूरी तैयारी की थी, या मैं तो कर ही नहीं सकता, फलां का एडमिशन हो गया क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे साथ हमेशा ज़्यादती होती है, टाइप ऑफ सारी फीलिंग्स। ये सारी फीलिंग्स कोई आपको नहीं दे रहा बल्कि ख़ुद आप अपने अंदर बिल्टअप किए जा रहे हैं। इन रिटर्न होता क्या है कि इसके सारे के सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी थॉट्स पे और आपकी मोरल्स पे पड़ते हैं। आपके मोरल्स जो पहले के टॉप पे होते हैं, आपकी इन सारी बातों के बाद वो बॉटम पे आने के साथ साथ आपकी सारी एबिलिटीज़ को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, और आपकी वो एबिलिटी जो पहले बहुत हाई थी आपकी इन सारी बातों के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके सप्रेस होना शुरू हो जाती है। दूसरी बड़ी इनसिक्योरिटी क्या होती है कि व्हाट इफ़ आई फेल अगेन, अगर दोबारा मेरा एडमिशन नहीं हुआ। आपको तो ये भी नहीं पता था कि आपका फर्स्ट टाइम एडमिशन होगा या नहीं, बट एक होप थी, एक उम्मीद थी और एक डेस्टिनेशन का पैशन था। आपको वो स्वाइट को टू स्टेथोस्कोप का शौक था और उसका ड्रीम था जिसके लिए आपने एनएमडी कैट 2021 दिया था। अगर वो पैशन पहले से ज़्यादा अब हो गया तो आप एनएमडी कैट 2022 भी देंगे, लेकिन अगर तो आप उसके लिए इतने पैशनेट नहीं थे कि सिर्फ एक दफ़ा के फेल होना ही आपको उससे डिसीव कर गया, अब आपको अपने ड्रीम, अपने गोल, अपने एम के लिए वो लगन ही नहीं रही, तो फिर आप नहीं देंगे। सिंपल इज़ दिस। देन रीडिंग द सेम बुक्स, वही बुक्स मैंने एफएससी में पढ़ी थी, वही एमडी कैट में पढ़ी हैं, और अब दोबारा से वही बुक्स पढ़ूँ, मैं नहीं पढ़ सकता, पढ़ पढ़ के थक गया हूँ। देन एनजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस कि मेरे साथ के सबका एडमिशन हो गया है, मेरा ही एडमिशन नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। नेगेटिव रिमार्क्स फ्रॉम सोसाइटी के बेटा आजकल क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, घर पे हो, फारिग हो, फलां ने तो वहाँ एडमिशन ले लिया है, तुमने नहीं लिया, मैंने तो पहले ही कहा था तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है। देन पैशन ऑफ बीइंग अ डॉक्टर रिडिक्यूल्ड, लाइक कि तुम डॉक्टर कह रहा था मैं डॉक्टर बनूंगा, लोग मजाक बनाते हैं, एंड एटसेट्रा टाइप ऑफ सारे के सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जो एक बंदे के दिमाग में होते हैं जो उसको रिपीट करने से रोक रही होती हैं। अब एक बात आपको बता दूं कि इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई अगेन, देन योर करेज शुड अपीयर, फॉर इफ़ यू विल परसवेयर यू विल कॉन्कर, नेवर फियर, ट्राई अगेन, वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल, इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, ट्राई अगेन। बेसिकली अगर कोई चीज़ आपको एक दफ़ा नहीं मिलती, दो दफ़ा नहीं मिलती, तो आप दूसरी दफ़ा ट्राई करें, दूसरी दफ़ा नहीं मिल रही, तीसरी दफ़ा ट्राई करें, एट लास्ट फाइनली आपको आपकी डेस्टिनेशन मिल ही जाती है। अगर आप पैशनेट है, परसवेयर हैं और डिटरमिन्ड है और अपने गोल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं इन द राइट डायरेक्शन। एक तो स्ट्रगल ज़रूरी है और दूसरा क्या ज़रूरी है, राइट डायरेक्शन। तो आप स्ट्रगल करें और राइट डायरेक्शन को ढूंढें, उसके बाद आपकी डेस्टिनेशन ज़रूरी है कि आपको मिलेगी। बेसिकली अगर कोई चीज़ आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं ना मिलती तो उसके कुछ सर्टेन रीजंस होते हैं जो कि आपको उस टाइम पे समझ नहीं आ रहे होते। ईदर दे कैन बी योर शॉर्ट कमिंग्स, या इसमें कोई अल्लाह की मसलियत हो सकती है। तो आप दोनों चीज़ें देखें कि आप अल्लाह के साथ भी अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें और आप अपनी शॉर्ट कमिंग्स पे भी गौर करें
कि कहीं ना कहीं मुझसे शायद कोई गलती हुई है और उनको फोकस करें। ये मसलियत आपको बाद में समझ आती है। जैसे कि अशफाक अहमद भी लिखते हैं कि अगर आप छोटे से 4-5 साल के बच्चे को एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर छोड़ दें, वो क्या देखेगा कि डॉक्टर अंदर पेशेंट पे ऑपरेट कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं उसकी, तो बच्चे ने तो चीखना शुरू कर देना, चिल्लाएगा, मदद के लिए जो है वो बुलाएगा कि देखो इस बंदे पे जुल्म हो रहा है, डॉक्टर इसको चीर रहे हैं, फाड़ रहे हैं। क्यों करेगा वो ऐसा? क्यों? क्योंकि उसकी अक्ल फ़िलहाल जो है वो छोटी है, वो इतनी मैच्योर नहीं है कि वो ये समझ सके कि ये उसी की बेहतरी के लिए हो रहा है, ये उस पेशेंट को बीमारी से बचाने के लिए हो रहा है। अगर ये सर्जरी नहीं की जाती तो उसकी डेथ भी हो सकती थी। सेम गोज़ फॉर अस। हमारी अक्ल इस टाइम पे इतनी मैच्योर नहीं है, बल्कि किसी भी टाइम पे इतनी मैच्योर नहीं हो सकती कि हम अल्लाह ताला के तमाम राज़ों तक आशनाई हासिल कर सकें। इसी वजह से अल्लाह ताला ने जो हर काम में मसलहत रखी है वो हमें फॉर द टाइम बीइंग और फॉर द लॉन्ग बीइंग हमें समझ नहीं आती, लेकिन उसमें ज़रूर कोई ना कोई मसलहत होती है। सो यू शुड स्टिक टू हिज डिसीजंस। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ आ गए हैं, और वो ये है कि क्या ये जो सारी इनसिक्योरिटीज़ हमने डिस्कस की हैं, मतलब ठीक हो गया ना कि आप पैशनेट भी हैं, आप अपने ड्रीम को हासिल भी करना चाहते हैं और आप एक रिपीट ईयर देने के लिए तैयार भी हो गए हैं, लेकिन अब आप क्या करें? आप इनसिक्योरिटीज़ को कैसे ओवरकम करें? बेसिकली सिंपल इज़ दिस, जब आप फाइनली पहुंच जाते हैं ना अपनी डेस्टिनेशन पे, इट डजेंट मैटर कि वेदर यू आर अ फ्रेशर और यू आर अ रिपीटर। सिर्फ 1 साल है जिसके अंदर आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी शॉर्टकमिंग्स को ढूंढना है और लोगों की बातों को इग्नोर करना है। एंड देन जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, नथिंग विल मैटर कि आप फ्रेशर थे, आप रिपीटर थे। इवन आपसे कोई एडमिशन के टाइम पे भी नहीं पूछेगा, और ना ही आपसे कोई मेडिकल कॉलेज में पूछेगा, ना ही कोई पेशेंट आपका आके आपसे ये सवाल पूछेगा। इसलिए सिंपल इज़ दिस, अपने गोल को, अपने पैशन को दिमाग में क्लियर रखें तो एवरीथिंग विल बी सो ईजी। अब हम देखते हैं कि वो बच्चे जो एनएमडी कैट 2022 में अपीयर भी होंगे और उसके बाद सक्सीड करके अपनी सीट को सिक्योर करेंगे, वो कौन से बच्चे होंगे? या तो वो फ्रेशर्स होंगे जो एनएमडी कैट 2022 में फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे होंगे, या फिर वो बच्चे होंगे जो एनएमडी कैट 2021 में भी अपीयर हुए थे और अब 2022 में री अपीयर हो रहे हैं, यानी वो रिपीटर्स होंगे, आपके साथ के बच्चे होंगे। तो अब आप मुझे बताएं कि आप अपने साथ के बच्चों को compete नहीं कर सकते? आप डेफिनेटली compete कर सकते हैं, साथ वालों को कर सकते हैं। तो फ्रेशर्स की सोचिए, वो फ्रेशर है जिसके पास अभी अभी सिर्फ और सिर्फ फ्रेश हैंड नॉलेज, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एफएससी का है, उसने एनएमडी कैट की बुक्स पहली दफ़ा देखी हैं, और आप उसके कंपैरेटिवली आपके पास क्या है? फ्रेश हैंड एक्सपीरियंस है एनएमडी कैट 2021 का, जो कि आपने दिया, आपको सिस्टम का पता है, टेप्स के सॉफ्टवेयर का पता है, आपको पता है कि किस किस्म के एमसीक्यूज आए थे, इवन कि आपने डिफरेंट बुक्स कंसर्न की हैं, आपको अपने बोर्ड के अलावा डिफरेंट बोर्ड्स की बुक्स का भी पता है जो कि आप कंसर्न कर चुके हैं इस टाइम तक। उसके अलावा आपकी कितनी प्रैक्टिस है एमसीक्यूज की, कितना होल्ड है आपका, वो सारी कमांड उसके पास होगी? डेफिनेटली नहीं होगी। फिर टाइम, अभी अगर आप देखें तो इसी टाइम आपका नॉलेज उससे कंपैरेटिवली बहुत हाई लेवल पे है, लेकिन अभी तो आपके पास मज़ीद टाइम है। अभी फ्रेशर्स के फ्री होने से भी पहले आपके पास 5-6 महीने तो है ना। उन 5 महीनों के अंदर अभी आप उससे ज़्यादा हाई लेवल पे जाएंगे, और एक फ्रेशर जो बिल्कुल आके बॉटम से स्टार्ट करेगा और उस टाइम पे आपकी रिवीजन स्टार्ट हो गई होगी, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो आपसे आगे निकल जाएगा? अगर आप अपना बेस्ट दें तो ज़रूर आप उसको compete करके अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं जो एक फ्रेशर के पास नहीं होंगी। और बात रही साथ के रिपीटर्स की, वो तो आपके साथ के ही है, सेम जो है वो इन्वायरमेंट उनको भी मिला हुआ है, सेम ही सिचुएशन उनको भी मिली हुई है और आपको भी मिली हुई है। आप कोशिश करें और आप अपना यकीन रखें कि यू कैन डू इट, सो यू विल डेफिनेटली डू इट। अगर हम पास्ट में एग्जांपल्स की बात करें तो हर साल जिन लोगों का एडमिशन होता है उनमें 40 से 60% तक बच्चे जो होते हैं वो रिपीटर्स ही होते हैं। अगर हम इन सेल्फ रिपीटर्स की बात कर लें तो रिपीटर्स में से तकरीबन 60 से 70% रिपीटर्स का एडमिशन हो जाता है, जो कि एक कंपैरेटिवली बहुत हाई रेशियो है एज़ कम्पेयर टू द फ्रेशर्स, जिनमें ऑलमोस्ट 40-50% का एडमिशन सिक्योर होता है हर साल। इसी तरह कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका 1 साल एडमिशन नहीं हो पाता, हो सकता है कि उनकी अपनी शॉर्टकमिंग्स होती हैं जिनको वो बाद में जाके ओवरकम कर लेते हैं, डेफिनेटली ऐसा भी होता है। उसके अलावा कुछ ऐसा होता है कि उनको
अल्लाह ताला की तरफ से कुछ मसलहत होती है कि शायद उनको अगर फ़र्स्ट अटैम्प्ट में कोई चीज़ नहीं मिली तो हो सकता है वो अल्लाह के अब मज़ीद करीब हो गए हो सकता है कि उनकी पर्सनैलिटी अब पहले से ज़्यादा इम्प्रूव कर गई हो सकता है अब उनके अंदर वो मेच्योरिटी का लेवल आ गया, वो पेशेंस आ गई हो जो पहले नहीं थी। सो हो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ होगी इस पीरियड में, तो आप उस पॉइंट पे फोकस करें बजाय इसके कि आप लोगों की नेगेटिव बातों को अपने अंदर आके अपनी ही पर्सनैलिटी को खुद ही रुइन करते जाएं। वो बच्चे जो एक साल अपीयर होते हैं और उनका एडमिशन नहीं होता, दूसरे साल जाके वो किंग एडवर्ड में सीट सिक्योर कर रहे होते हैं, वो एएमसी में सीट सिक्योर कर रहे थे, इवन आगा खान में भी चले जाते हैं रिपीटर्स। सो रिपीटर्स क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। जो एक फ्रेशर कर सकता है, रिपीटर उससे ज़्यादा एबिलिटी रखता है। इवन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका एक दफ़ा एडमिशन ही नहीं होता और नेक्स्ट ईयर वो एंट्री टेस्ट के टॉपर्स की लिस्ट में शामिल होते हैं, एंट्री टेस्ट को टॉप कर रहे होते हैं। इस तरह की थाउजेंड एग्जांपल्स हैं मेरे आसपास भी, आपके आसपास भी, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। बस उन पॉजिटिव चीज़ों पे जो है वो गौर करें और लोगों को छोड़ दें। लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, आप घर बैठे, आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, उन्होंने सोचना है, उन्होंने बातें बनानी है, वो बस यही करेंगे। बस आपने उनकी बातों का इफेक्ट अपने ऊपर नेगेटिव वे में नहीं होने देना। दिस इज़ द पॉइंट। क्योंकि एक ही साल है, इसी साल में उन्होंने बातें बनानी है। नेक्स्ट ईयर जब आपने कुछ अचीव कर लिया तो तब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तब वही लोग आके आपके पास अपने कामों के लिए आएंगे कि भाई मेरा ये भी करवा दो, वो भी करा दो, या फिर कहेंगे हाँ बेटा अब तुम तो बहुत अच्छे हो, मैंने तो पहले ही कहा था ये लड़का कर लेगा। दिस इज़ सिंपल, लोग यही करते हैं। अगर हम कंक्लूजन की तरफ मूव करें तो इसमें क्या कि फेलियर्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। इफ़ यू डोंट फेल यू डोंट लर्न, इफ़ यू डोंट लर्न यू विल नेवर चेंज। सो अपने सो कॉल्ड फेलियर को आपने नेगेटिव वे में नहीं लेना। इसको आपने ये नहीं सीखना कि भाई मेरे बस की बात ही नहीं है, मैं तो इतना इंटेलिजेंट ही नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, बल्कि आपने इसको पॉजिटिवली लेना है और इससे सीखना है कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी शॉर्टकमिंग होगी, या फिर वो आपकी पर्सनैलिटी का शायद कोई छोटा मोटा है कि आपको पता नहीं चलता कि आप कोई साइड बॉक्स मिस कर गए, आपने कहीं पे कोई पॉइंट मिस कर दिया, कोई चैप्टर छोड़ दिया था, या कोई आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग में मसला हो गया, या तो वो प्रिपरेशन का कोई छोटा मोटा फॉल्ट होगा, या फिर ये होगा कि वो आपकी पेपर अटेम्पटेशन की स्किल्स में कहीं ना कहीं कोई शॉर्टकमिंग रह गई होगी जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, या फिर इसमें कोई अगर सब कुछ परफेक्ट था तो हो सकता है कि इसमें अल्लाह ताला की एक मसलहत हो। अल्लाह ताला आपकी पर्सनैलिटी को मज़ीद ग्रो करना चाहते हो, आपको मज़ीद कोई बेटर लेसन देना चाहते हो जो अगर आपका एडमिशन हो जाता तो आपको नहीं मिल सकता था। वी नेवर नो। आपको क्या करना है, आप बस एक सिंपल सा सोच लें कि आप रिपीट करके सीट क्यों सिक्योर कर सकते हैं। एक हम अगर नॉर्मल सा एस्टिमेट भी लगाएं, अगर आपके 580 प्लस मार्क्स हैं इलेक्टिव्स में या 1000 प्लस मार्क्स हैं ओवरऑल, तो आप आराम से अगर एंट्री टेस्ट में 185 प्लस मार्क्स ले लें तो आपकी सीट डेफिनेटली सिक्योर हो जाती है। अगर नहीं भी है तो आप 580 प्लस या 1000 प्लस अपने मार्क्स लाजमी कर लें, नहीं तो नेक्स्ट साल इम्प्रूवमेंट दे के कर लें, ताकि आपके लिए आगे जाके पब्लिक सेक्टर में सीट को सिक्योर करना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ना बने। आपको क्या चाहिए, सिंपली पैशन होना चाहिए आपके अंदर, करेज हो, परसेवरेंस हो, वो ड्रीम डेस्टिनेशन, वो वाइट कोट, वो स्टेथोस्कोप, वो एक डॉक्टर बनने का एम आपके दिमाग में क्लियर हो, आपकी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो, आप पैशनेट हो, तो आप अपने एम को, अपने गोल को अचीव कर लेंगे, ज़रूर कर लेंगे। सो थैंक you so much for watching this video. Make sure to like and comment. Also share this video with your friends. Allah Hafiz.